हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और हर टाइप के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए हल करते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है, आपसे जो पहले नंबर का प्रश्न है वो आपसे ये कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 3x + 10 मीटर और कमरे की चौड़ाई 2x + 5 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x + 180 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे की ऊंचाई निकालनी है हमें। अब कमरे की ऊंचाई निकालनी है तो देखिए, कमरे में क्या है, एक तो होती है आपकी लंबाई, ठीक है ना, एक होती है आपकी चौड़ाई और एक होगी आपकी ऊंचाई। अब इन तीनों को संबंध को लेकर क्या होता है, सूत्र क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है क्षेत्रफल का। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो आपका होता है क्षेत्रफल बराबर आपका 2, ठीक है ना, इंटू लंबाई, ठीक है ना। इसे हम लोग लंबाई शो करते हैं, इसे हम लोग चौड़ाई शो करते हैं v से, और h को ऊंचाई से, इंटू v, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा आपका l + v, ठीक है ना, और इंटू हो गया आपका h, ठीक है ना। अब देखिए, इन्होंने क्या क्षेत्रफल क्या दिया, ये दिया 60x, तो ये हो गया 60x + 180, ये तो ये हो गया, प्लस ये हो गया 2h, ठीक हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 3x + 10 और प्लस 2x और प्लस 5, ये हो गया ना। अब यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 5x + 12 कॉमन लेंगे तो 12 और 12 पंजे 60, यानी 15 बचा। यहाँ पर आपका कितना हो गया 2h, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, देखो यहाँ पर कितना हो गया 5x, ठीक है ना, और प्लस 10 और 5 15 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, यहाँ इससे इसे काट देंगे, काट दिया। और यहाँ पर क्या है 2h, यानी अगर हम बात करें यहाँ बचा कितना 2h बराबर 12 बचा, 2 छिंग 12, तो इसका मतलब क्या है, ऊंचाई जो h बराबर कितनी आएगी 6 मीटर आ गई है, ठीक है ना। और यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 6 मीटर है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। यदि दुकानदार वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है लेकिन फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य के लिए चाहिए हमें विक्रय मूल्य भी चाहिए। तो देखिए क्या निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना हो गया इंटू अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य आपका कितना हो गया 4000 हो गया 4000 इंटू, अब देखिए उसने क्या कही 10% की उसने छूट दे दी, तो 10% की छूट अगर उसने दे दी तो यहाँ पर 100 - 10 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया आपका। यहाँ पर कितना आ गया आपका 4000, ठीक है ना, इंटू 90 बटे 100 आ गया, ठीक है ना। अब इससे आपका ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका SP आ गया आपका 9 चौक 3600, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे CP, तो जब CP निकालेंगे तो कितना जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, यानी 3600 इंटू, ठीक है ना, और 100, ठीक है, बटे, और उसने कितना 20% लाभ जो अर्जित किया है, तो 20% ये हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 120% हो गया, ठीक है ना। इससे आपका ये कट गया, 5 दूनी सॉरी 2 पंचे 10, ठीक है ना, और 2 छिंग 12, ठीक है ना, और 6 छिंग 36, कितना हो गया आपका 600 हो गया। अब CP बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे, ठीक है ना, ये हो जाए मल्टीप्लाई, तो 5 छिका 30 और
2 बिंदिए यानी 3000 रुपये जो है वो हमारा जो है क्रय मूल्य आएगा। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 3000 रुपये है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3000 है, इस 3000 को सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे 3 नंबर का क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए। हमें यहाँ पर माध्य निकालना है, ये दिए गए हैं। तो माध्य निकालने के लिए यानी जब भी आपको इस तरह का दिया जाए कि आप ये संख्याएं दी जाएं और आप इनका माध्य निकालिए, तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना, 9 8 17, 17 5 22, 1 23, 23 और 2 25, और 25 और 9 कितना हो गया, 25 9 हो गया आपका 34 की 4 लगा 3, 3 और 2 5, 2 7, 3 10 और 3 13, तो 15, 15 2 17 यानी 174। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएंगी। ठीक है ना। अब हम इससे काट देंगे, यानी इससे इसे काटे कितना, 6 दूनी 12, 12 कटा 7 में 2 ही गया, यानी कितना बचा 54, 6 नंबर 54, यानी हमारा जो माध्य है वो 29 माध्य निकल के आया है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में आपका 29 है, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना, 4 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है कि व्यक्तियों की आयु निम्न प्रकार है, यानी 18 12 10 16 19 15 13 10 दिए गए आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालनी है मध्यिका। जब भी आपको इस तरह के आंकड़े दिए जाएं और आपको मध्यिका निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, या तो इन्हें घटते हुए क्रम में लिखिए या आप इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या हम ये कहें कि या तो इन्हें आरोही क्रम में लिखिए या आप इन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम लोग इन्हें लिखते हैं क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, आपका देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 10 10, उसके बाद आपका आएगा 12, उसके बाद आपका आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद आपका आएगा 18, 18 के बाद आएगा 19, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जब भी मध्यिका निकालना हो तो मध्यिका क्या होती है, मध्यिका होती है बीच की संख्या। अब देखिए यहाँ पे तो 8 है, ये सम हो गई, तो अब हम 3 यहाँ की निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और 3 यहाँ की निकाल रहे हैं, तो हमें 2 बीच के मिलते हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि मान लो एक ही बीच का हो, तो जो मध्यिका होती है, जैसे मान लीजिए दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और मान ली इनकी आपको मध्यिका निकालनी है, तो मध्यिका क्या होगी, 3 यहाँ पर निकल गए, 3 यहाँ पर निकल गए, बचा क्या 4, तो जो 4 होगी ना ये आपकी मध्यिका होगी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर 2 संख्या आएंगी, तो क्या करेंगे आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 13 और प्लस 15 बटे 2। अब ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 1 2 बटे 2, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 जो है यही हमारी जो है मध्यिका है, ठीक है ना दोस्तों। तो और ऑप्शन में देखते हैं तो सी ऑप्शन में 14 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह हम लोग मध्यिका के सवालों को हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि √15 बराबर 3.87 है तो √3 बटे √5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले √3 बटे √5 है, ठीक है ना, ऊपर गुणा कर देंगे √5 का, नीचे कर देंगे √5 का, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया √15, नीचे आ गया 5, ठीक है ना। अब √15 का तो मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.87 बटे 5, और क्या लिख सकते हैं हम इसे, 387 बटे 5 और इंटू 100 हो गया। अब 5 का भाग दे लेंगे हम लोग 387 में, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, ठीक है ना। 8 से 5 गया, 5 7 35, बच्चा कितना 37, 5 7 35, ठीक है, बच्चा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 चौक 20 हो गया। तो यानी हमें मिला कितना, हमें मिला भाई
774। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा था, तो पॉइंट की जगह हम लोग क्या करेंगे, यानी इससे हम लोग ये काट देंगे, पॉइंट के क्या करेंगे, 1 और 1 2 3 कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0.774। और यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 0.774 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न तो 6 नंबर का प्रश्न है, वो आपसे क्या करा है, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करता है। यदि वह पहला भाग आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है क्या होगी, यानी हमें कुल दूरी जो है वो निकालनी है। तो मान लेते हैं, मान लीजिए आप कुल दूरी, मतलब कुल दूरी हम लोग मान लेते हैं, जो कुल दूरी है उसे हम लोग मान लेते हैं कि 2x है, क्योंकि x ये होगी आधे भाग की, x ये होगी आधे भाग की, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने दिया क्या है, हमें दिया इन्होंने आधे भाग का दिया x बटे आपका इन्होंने दिया 30, ठीक है ना, और आधे भाग का दिया x बटे 20, और टोटल कितना है, निश्चित दूरी 10 घंटे तय करता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 तीनों यानी 3x मेरे कितना बचेगा यहाँ पर 2x हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 से 30 कट 60 कटेगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 5x बराबर 10 इंटू 60 हो गया। 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10, तो हमें क्या मिल गया, x बराबर 120 मिल गया। पर कुल दूरी जो है वो आपकी 2x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुल दूरी में 2x, ठीक है ना, और इंटू 2 इंटू 120 बराबर 240 किलोमीटर। ये हमारी कुल दूरी जो है निकल के आ गई। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 240 किलोमीटर है, इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।